Good afternoon to all. How are you? I am fine, ma'am. Good. आज हम चैप्टर नंबर 8 जो हमारा व्याकरण का है, चैप्टर नंबर 8 विशेषण, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 8 विशेषण निकालेंगे सभी बच्चे। विशेषण आपकी लास्ट क्लास में भी था, फर्स्ट क्लास में। आज हम वापस से इसको समझते हैं क्योंकि कई बच्चे भूल गए होंगे। तो विशेषण की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले ये जो ब्लैक सा बॉक्स है, इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, गुण दोष बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। क्वालिटी बताते हैं, उनमें जो कोई दोष है वो बताते हैं, गुण या दोष जो बताते हैं, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द वो विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ 6 तरह के चित्र दिखाए गए हैं और जो रेड कलर में लिखा है वो हमारा विशेषण है, यानी वो उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। माइक म्यूट करो भूमि सानवी। Yes, yes, ma'am. पहले चित्र में एक बच्ची अंगूर खा रही है, तो इसमें लिखा है अंगूर मीठे हैं। तो अंगूर की विशेषता क्या हुई? मीठे। अंगूर कैसे हैं? अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो होगा अंगूर मीठे हैं। तो मीठे क्या है? अंगूर की विशेषता है। और अंगूर क्या है? हमारा संज्ञा। फिर दूसरे चित्र में देखो, काला कौवा। कौवा कैसा है? काला। तो काला क्या है? इसकी विशेषता। और कौवा क्या है? हमारी संज्ञा। नन्ना बच्चा यानी छोटा बच्चा। बच्चा कैसा है? बड़ा तो नहीं है, छोटा है, नन्ना है, तो नन्ना उसकी क्या हो गई? विशेषता, यानी ये विशेषण हो गया। और बच्चा क्या है? विशेष्य, जो आगे आएगा आपका, आपके अभी। तो हरा तोता। तोता कैसा है? हरा। तो हरा यहाँ पर इसका विशेषण हो गया है, जो इसकी विशेषता बताता है। बूढ़ी औरत। औरत कैसी है? बूढ़ी है या जवान है? अगर जवान है तो जवान उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। अगर वो बूढ़ी लिखी है तो वहां पर बूढ़ी उसका विशेषण हो गया। माइक म्यूट करो भूमि सानवी। मोटा आदमी। आदमी कैसा है? मोटा। अगर पतला होता तो पतला उसका विशेषण हो जाता, अगर मोटा है तो मोटा आदमी का विशेषण है और आदमी संज्ञा है। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में से कुछ शब्द रंगीन, कुछ पतले लिखे गए हैं। जैसा कि आपने देखा, जो रंगीन है वो थोड़े से मोटे हैं, जो कलरफुल है, रंगीन यानी जो रंग बिरंगे हैं, जैसे लाल रंग के हैं, और कुछ पतले हैं। रंगीन शब्द सुंदर, अच्छा, भूरी, ऊंचा, लाल, मीठा, ये हैं। पतले जो शब्द हैं रानी, लड़का, बकरी, झंडा, सेब आदि जो भी है, आम की विशेषता बता रहे हैं। पतले लिखे गए शब्द संज्ञा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अंगूर संज्ञा है और इसका विशेषण है मीठे। पेज नंबर 34। माइक वीडियो म्यूट करो। यश, वीडियो बंद कर दो। पेज नंबर 34। चित्रों के नीचे लिखे गए रंगीन शब्द सुंदर, अच्छा, भूरी, ऊंचा, लाल और मीठा, ये क्या है? विशेषण। जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष्य, ध्यान से सुनना बच्चों। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, अगर उसकी कोई भी शब्द विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई गई है, जैसे सुंदर क्या है? लड़की। तो लड़की क्या है? संज्ञा है हमारी, पर उस संज्ञा को हम कहेंगे विशेष्य। या सर्वनाम होगा, संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो, जिस चीज की विशेषता बताई गई है उस चीज को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को हम विशेष्य कहते हैं। नीचे लिखे चित्रों के नीचे लिखे गए पतले शब्द रानी, लड़का, बकरी, झंडा, सेब और आम विशेष्य हैं।
जैसे ही ये बॉक्स दिए गए हैं, इसमें वाक्य लिखा है, एक बॉक्स में विशेष्य है, विशेषण है और दूसरे में विशेष्य। तो पहला वाक्य है हमारा, वह मोटा है। तो वह क्या है हमारा सर्वनाम, मोटा क्या है उसकी विशेषता है। तो मोटा क्या है हमारा विशेषता, तो विशेषता किसमें आएगी विशेषण में। विशेषण है यहाँ पर मोटा और जिसकी विशेषता बताई गई है वह क्या है सर्वनाम शब्द है। अगर किसी का नाम आता तो संज्ञा हो जाता, अगर यहाँ पे नाम नहीं है, यह वह वे वो लिखा है तो वो हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पर विशेष्य हो गया वह। फिर है नेक्स्ट, वे चतुर निकले। जो चतुर यहाँ पर विशेषण है और वे हमारा विशेष्य है। फिर है नेक्स्ट, आप महान कवि हैं। तो महान कवि ये हमारा विशेषण है कि कवि कैसा है, महान है। और आप हमारा यहाँ पे सर्वनाम शब्द है तो ये हमारा विशेष्य हो गया। तुम सचमुच वीर हो। तो यहाँ पर वीर क्या है विशेषता है, तो इसे हम विशेषण में लिखेंगे। और तुम हमारा सर्वनाम शब्द है तो यहाँ पर हम विशेष्य में तुम लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट, मैं आज स्वस्थ नहीं हूं। स्वस्थ क्या है, स्वस्थ, खुश, प्रसन्न, ये क्या है क्वालिटी, गुण, दोष, ये जो है। तो स्वस्थ यहाँ विशेषण में आ जाएगा और मैं जो है वो हमारा विशेष्य है कि मैं अपने लिए बता रहा हूं, जिसके लिए भी हो, किसी के लिए भी कहा जाए, खुद के लिए, दूसरे के लिए, अगर उसके बारे में कोई भी गुण दोष बताए जाएं तो गुण दोष तो हमारे आएंगे विशेषण में, और जिसके बारे में बताया जाए कि ये ऐसा है या ऐसा था तो वो हमारा विशेष्य हो जाता है। फिर है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद यहाँ पर 5 दिए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और नंबर 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण। यस बेटा ईशान, माइक म्यूट करो और वीडियो ऑफ करो। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, पेज नंबर 34 पर ही है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। किसी प्राणी या वस्तु का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कि ऐसे शब्द जो प्राणी या किसी वस्तु के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग इनके बारे में बताया जाए वहां पर हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, आप देखो, नीली गेंद। गेंद कैसी है, नीली। गेंद क्या है, वस्तु। तो यहाँ पर नीली इसका विशेषण है और गेंद क्या है, विशेष्य। फिर है चित्र में बीमार बच्चा। बच्चा कैसा है, बीमार। तो बीमार क्या है यहाँ पर, विशेषण। और बीमार कौन है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बच्चा। तो यहाँ पर बच्चा हमारा विशेष्य है। फिर है बूढ़ा आदमी। तो आदमी कैसा है, बूढ़ा या जवान। तो आदमी बूढ़ा है तो बूढ़ा यहाँ पर विशेषण हो गया। और जो बूढ़ा कौन है, तो बूढ़ा आदमी है, तो आदमी जो है वो विशेष्य है। फिर है अन्य उदाहरण। इस तरह के जो और उदाहरण आते हैं गुणवाचक विशेषण में वो दिए गए हैं, देखो। वीर, चतुर, शांत, विद्वान, मक्कार, बदमाश, पूर्वी, पश्चिमी, नुकीली, चौकोर, बेडौल, खट्टा, कड़वा, लाल, नीला, भूरा आदि ये हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। अब है पेज नंबर 35 पर संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी डिजिट, जैसे 1 2 ये होते हैं, इसे हम हिंदी में संख्या बोलते हैं। जो डिजिट होती है काउंटिंग में जो गिने जाते हैं 1 2 3 4, तो वैसे हिंदी में 1 2 3 4 ये होते हैं, ये हमारी संख्याएं होती है। तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे हिंदी में। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कि क्या बताया है, संज्ञा या सर्वनाम की कोई भी संख्या या डिजिट बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 12 20, इस तरह की कोई संख्या बताते हैं तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण आता है। जैसा कि इन चित्रों में देख सकते हो आप, फूल कितने हैं, 4। तो नीचे लिखा है
4 फूल, एक ट्रक, ट्रक एक ही है, फिर है 3 लड़कियां, लड़कियां 3 हैं, तो इसमें इनमें संख्या बताई गई है कि फूल तो हमारे हैं 4, ट्रक है 1 और लड़कियां हैं 3। तो जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए वहां पर संख्यावाचक विशेषण आता है। अन्य उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा, दुगना, 7, सभी, तो ये हमारे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी नाप तोल, किसी चीज को हम तोलते हैं, नापते हैं, उसका वेट करते हैं, उसके बारे में होता है परिमाण। तो इसमें जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, सॉरी ये परिभाषा ही आपकी गलत दी गई है, यहाँ पे है जो संज्ञा या सर्वनाम की का परिमाण बताते हैं यानी नाप तोल बताते हैं। यहाँ पे ये परिभाषा गलत दी गई है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख लो परिमाणवाचक में नंबर 3 में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण, परिमाण यानी नाप तोल, परिमाण यानी नाप तोल, बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये लिख लो, आपके जो परिभाषा दी गई है वो शायद गलत है, सबकी बुक में वो मिसप्रिंट ही होगी शायद, तो ये क्लियर कर लेना। अब जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं वो सही दिए गए हैं। नाप तोल यानी हम किसी चीज से, किसी तराजू से किसी चीज का वेट करते हैं, नाप करते हैं, तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जैसे हम किसी शॉप पे, किसी दुकान पे चीनी लेने जाते हैं तो कहते हैं ना, भैया 2 किलो चीनी दे दो। तो 2 किलो क्या है, उसका परिमाण, उसका नाप तोल, वो तोल के ही तो देगा ना आपको। या फिर एप्पल लेने जाते हो, सेब लेने जाते हो, ऑरेंज लाने जाते हो, तो कहोगे 1 किलो सेब दे दो या 1 किलो संतरे दे दो। तो इस तरह से जहाँ पे 1 किलो और ये सब आता है, जहाँ पे वेट किया जाता है ऐसी वस्तुओं का, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब है नीचे संकेतवाचक विशेषण, यानी जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय है, आप स्कूल के आगे से जाते हो, अपने विद्यालय के आगे से जाते हो तो किसी को बताते हो ना ये हमारा विद्यालय है, तो आपने क्या किया, इशारा, संकेत यानी इशारा, किसी साइड, किसी की तरफ हम इशारा करके बताते हैं। या अपनी मम्मी को बताते हो, आपकी कहीं रास्ते में फ्रेंड मिल गई, दोस्त मिल गई, तो ऐसे कहोगे ना, मम्मी ये मेरी फ्रेंड है, तो अंगुली से बता रहे हो ना, इशारा करके। मम्मी को थोड़ी ना पता है कौन सी है, रास्ते में बहुत से बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। तो जहां तुम इशारा करोगे, संकेत करोगे, वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे यह विद्यालय है, ये उपहार है, हवाई जहाज, ये हवाई जहाज है। तो इस तरह से जो हमारे वाक्य होते हैं जहां हम इशारा करके बताते हैं, वो हमारे संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। उदाहरण में अन्य उदाहरण दिए गए हैं, ये खिलौने, वे आदमी, वही कार, तो वहां हम इशारा जहां करते हैं वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। अब है नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
पठानी सूट, सूट क्या है? ड्रेस, ड्रेस का नाम क्या रख दिया? पठानी सूट, पठान से आया है वो, तो वहां का पठानी सूट। जयपुरी लहंगा, जयपुर से लहंगा आया है, तो लहंगा वो फेमस जगह का नाम है जयपुर, तो उसका बना दिया जयपुरी लहंगा। बनारसी साड़ी, पेज नंबर 36। इसमें अन्य उदाहरण है, जैसे कश्मीरी सेब बहुत अच्छे आते हैं, खाने में भी मीठे होते हैं। नागपुर के संतरे होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं नागपुरी संतरा। भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति। पंजाबी नाच, पंजाबी डांस या हरियाणवी डांस, राजस्थानी नृत्य, तो ये हमारे क्या हैं? फेमस व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इस तरह के और भी हो सकते हैं। फिर है हमारा पेज नंबर 36 पर विशेषणों की रचना, कि हम विशेषणों की रचना कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कुछ शब्द मूलतः विशेषण होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। अब उनकी रचना हम कैसे करेंगे? जैसे लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, भला, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा, गोरा, चिकना आदि, ये जो शब्द दिए गए हैं, और भी बहुत से शब्द हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार कुछ शब्दों में परिवर्तन करके विशेषणों की रचना की जाती है। कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम परिवर्तन करके उन विशेषणों की अलग से रचना कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे दिखाया है, एक नंबर पे है, संज्ञा शब्दों के अंत में ई जोड़कर, जो संज्ञा शब्द है हमारा उसके लास्ट में हम ई जोड़कर, तो कौन से शब्द बनते हैं? जैसे ये संज्ञा शब्द है हमारा धन, धन क्या है? पैसा, तो धन के आगे हम ई जोड़ देंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे या छोटी की लगा देंगे, तो विशेषण हो गया धनी, धनी व्यक्ति। अब हम ये तो नहीं कहेंगे धन व्यक्ति, धन व्यक्ति तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, अगर हम उसमें विशेषण जोड़ेंगे तो बनेगा धनी व्यक्ति। ऐसे ही आगे है शिकायत, शिकायती पत्र, शिकायती, इसमें पत्र लिख देंगे, पत्र कैसा था? शिकायत वाला, तो इससे हमें पता चल जाता है ये इसकी विशेषता है। लोभ, लोभी, लालच, लालची, दुख, दुखी, सुख, सुखी, पाप, पापी, कपट, कपटी, दोष, दोषी, अभिमान, अभिमानी, क्रोध, क्रोधी, नकल, नकली, घमंड, घमंडी, मेहनत, मेहनती, प्रेम, प्रेमी, स्वार्थ, स्वार्थी, गुण, गुणी, विशेष विदेश, विदेश, विदेशी, रामपुर, रामपुरी, इलाहाबाद, इलाहाबादी। अब है हमारे इक जोड़कर, कोई भी संज्ञा शब्द में हम इक जोड़ देंगे तो हमारे विशेषण शब्द कैसे बनेंगे? वो ये हैं, जैसे वर्ष में इक जोड़ दिया तो बन गया वार्षिक, मास, मासिक, सप्ताह, साप्ताहिक, दिन, दैनिक, समाज, सामाजिक, धर्म, धार्मिक, शरीर, शारीरिक, व्यापार, व्यापारिक। अगर इसमें इक प्रत्यय हम जोड़ देंगे, अभी आपके नहीं आएंगे, अभी आप छोटी क्लास में हो, तो ये क्या है? इक, और ये ई जोड़कर ये प्रत्यय है बेटा, तो जो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ जाता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है और इसमें हमने नया विशेषण मिल जाएगा। तो जैसे संसार, सांसारिक, व्यापार, व्यापारिक, व्यवहार, व्यवहारिक, परिवार, पारिवारिक, मूल, मौलिक, अणु, आणविक। अब है नंबर 3, पेज नंबर 37 पर, इत जोड़कर, इत भी क्या है? प्रत्यय है, तो ये हम शब्द के पीछे जोड़ेंगे इत, तो ये शब्द बनेंगे हमारे, विशेषण बनेंगे संज्ञा शब्दों के साथ में। सम्मान, तो हम इसमें इत जोड़ेंगे, सम्मानित, इत जोड़ दिया, सम्मान तो लिखा है, जैसे सम्मान लिखा है, ये सम्मान संज्ञा शब्द है और इसमें हम इत प्रत्यय जोड़ देंगे यानी इत लिख देंगे, तो ये बन गया सम्मानित, सम्मानित।
इस तरह से हमारा शब्द बन जाएगा। फिर है हमारा अपमान, अपमानित, फल, फलित, इत जोड़ना है तो सबके मीन्स चेंज हो जाएंगे और विशेषण अलग हो जाएगा। पुण्य, पुण्यत, सीमा, सीमित, सुगंध, सुगंधित। अब है नंबर 4 ईय जोड़कर। तो ईय भी हमारा प्रत्यय है। शब्द के अंत में जो भी हमारे जुड़ेंगे, ईय, ईय और इक प्रत्यय, ई प्रत्यय, इत, तो ये हमारे सभी प्रत्यय हैं। पर अभी आपके ये नहीं आ रहा है तो ये प्रत्यय नाम नहीं है, खाली हमें ये जोड़ना है। ईय जोड़कर हम शब्द बनाएंगे। बोलो। नोटबुक में करना है क्या? नोटबुक में बाद में बताऊंगी, पहले पढ़ तो लो बेटा। तो पहला शब्द है भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्थान, स्थानीय, प्रदेश, प्रदेशीय, मानव, मानवीय, दर्शन, दर्शनीय, शासक, शासकीय। फिर है दूसरी साइड ईश्वर। ईश्वर से हम ईय प्रत्यय लगा देंगे इस संज्ञा शब्द के साथ में तो ईश्वरीय हो जाएगा। फिर है नरक, नरकीय, स्वर्ग, स्वर्गीय, पर्वत, पर्वतीय, जाति, जातीय। ईय प्रत्यय लगाना है हमें, यानी इनके साथ में ईय जोड़ना है जिससे हमारा ये नया शब्द विशेषण बनेगा। फिर है जाति, जातीय, क्षेत्र, क्षेत्रीय, केंद्र, केंद्रीय। तो इस तरह से ईय जोड़कर हमने ये नए शब्द बना लिए हैं। फिर है नंबर 5 इला जोड़कर। कोई भी शब्द हमारा दिया गया है संज्ञा शब्द, उसके साथ में हम इला जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा। तो देखते हैं इसमें जो संज्ञा शब्द है हमारा हठ, हठ के साथ में हम ईए जोड़ेंगे तो हठी, इला जोड़ेंगे तो हठीला, हठीला, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा आएगी। जोश, जोशीला, शर्म, शर्मीला, चमक, चमकीला, भड़क, भड़कीला, चटक, चटकीला, रस, रसीला, जहर, जहरीला, खर्च, खर्चीला, फुर्ती, फुर्तीला। तो इस तरह से ये हमारे विशेषण शब्द बन गए हैं। अब है नंबर 6 वान या वती जोड़कर। हम अपने शब्दों में वान या वती जोड़कर सॉरी विशेषण शब्द बनाएंगे। जैसे दया, दया हमारा संज्ञा शब्द है, इसमें हम वान जोड़ेंगे तो दयावान हो गया, और अगर इसमें हम वती जोड़ेंगे तो दयावती हो गया। फिर है गुण, तो गुण के साथ में गुणवान और गुणवती। फिर है रूप, रूप के साथ में भी हम दोनों ही जोड़ेंगे, रूपवान और रूपवती। फिर है धन, धनवान और धनवती। बल, बलवान और बलवती। ज्ञान, ज्ञानवान और ज्ञानवती। तो इस तरह से ये हमारे शब्द हो गए हैं। और ये चैप्टर आपको रीड करना है। इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको नोटबुक में लिखना है। पहले 1 नंबर की हेडिंग डालोगे संज्ञा शब्द के साथ में हम इसके अंत में ई जोड़कर, फिर ये दोनों लिखोगे दोनों साइड के। फिर नेक्स्ट है नंबर 2 इक जोड़कर, नंबर 3 इत जोड़कर, नंबर 4 ईय जोड़कर, और नंबर 5 इला जोड़कर, और लास्ट में है वान और वती जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो ये सभी जो बॉक्स में लिखे हुए हैं ये आपको नोटबुक में करना है। आपका होमवर्क आज का यही है। ओके, अब कुछ नहीं समझ मैम में आ रहा है सारे तो लिखने हैं क्या? बोलो। मैम सारे लिखने हैं क्या? हाँ सारे करने हैं बेटा। क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके बाय।